हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन मतलब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। और बच्चों क्या नाम हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी मतलब u, प्रतिबिंब की दूरी मतलब v तथा फोकस दूरी f में संबंध। इससे पहले बच्चों मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप होने की बच्चों दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है? यदि माना हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, ये त्रिभुज समरूप कब होंगे? या तो इनके कोण आपस में बराबर हो, अर्थात तीनों कोण बराबर हो, एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी बच्चों कंडीशन क्या कहलाती है? दूसरी कंडीशन क्या कहलाती है कि ये इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हों। त्रिभुज की भुजाएं आपस में समानुपाती हों, अर्थात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानुपाती हों, अर्थात ए बी अपॉन डी ई बराबर होनी चाहिए ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ बराबर होनी चाहिए बी सी अपॉन ई एफ। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा त्रिभुज क्या होगा बच्चों? समरूप होगा। क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि बच्चों इसमें हमें समरूप त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी और इसकी कंडीशन भी फॉलो होंगी। तो कंडीशन क्या है बच्चों? पहले त्रिभुज का लंब मतलब ये ए बी अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है? डी बराबर किसके है? पहले त्रिभुज का आधार ए सी अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार कितना? डी एफ बराबर किसके होना चाहिए? पहले त्रिभुज का कर्ण बराबर किसके? दूसरे त्रिभुज के कर्ण के, अर्थात इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। अब बच्चों चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध पर, अर्थात वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। बच्चों यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया हुआ है, ठीक है। M1 M2 हमारा कोई एक अवतल दर्पण है जिसके हमने एक साइड में क्या कर रखी है? पॉलिश। यहाँ ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, इधर सब क्या बच्चों? अनंत है। हमने एक वस्तु ली है ए बी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जिसका प्रतिबिंब बच्चों ए डैश बी डैश पर बन रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इमेज फॉर्मेशन समझाई थी कि बच्चों प्रतिबिंब किस किस तरह बनता है। मैं एक बार और बताता हूँ। एक प्रकाश किरण जा रही है मुख्य के समांतर, तो बच्चों कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी हमने इसके वक्रता केंद्र से ली और टकराकर वापस लौट जाती है। तो इमेज जो बननी है बच्चों को कहां बननी है? सी और एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र के बीच और फोकस के बीच ए डैश बी डैश पर बननी है। माना जहां ये बिंदु डी था, इससे हमने एक लंब डी एन डाला, मुख्य अक्ष पर एक लंब कितना डाला बच्चों? डी एन डाला। माना फोकस दूरी देखो कितनी है? एफ है, ध्रुव से नापते हैं। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी v, हमारा वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या, और वस्तु की दूरी कितनी होती है? u। और बच्चों हमें पता है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, या r बराबर किसके होता है बच्चों? 2f के होता है। ये ध्यान रखने वाली। तो अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस है, वक्रता केंद्र C है। माना एक वस्तु A भी है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच A डैश B डैश पर बनता है। कैसे बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों। माना वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या R है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारा बना है ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? हमारे समरूप है। समरूप कैसे है देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पे भी कितना एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल।
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट मतलब शीर्ष अभिमुख कोण। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ये एंगल 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 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अर्थात तीनों कोण बराबर होंगे, अर्थात त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है। तो मैंने क्या बताया, त्रिभुज ए बी सी, कौन सा बच्चों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है बच्चों, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी क्या है बच्चों, समरूप है। और समरूप की मैंने कंडीशन बताई थी, पहले त्रिभुज का लंब अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर पहले त्रिभुज का कर्ण अपॉन दूसरे त्रिभुज का कर्ण। बस हमारा इनसे ही काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले त्रिभुज का लंब कितना है हमारा, ए बी, अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है बच्चों हमारा, ए डैश बी डैश, इक्वल्स टू पहले त्रिभुज का आधार कितना है हमारा बच्चों, ए सी, दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है हमारा, सी ए डैश। ठीक है बच्चों, पहले त्रिभुज का लंब ए बी, दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, पहले त्रिभुज का आधार ए सी, दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है हमारा, सी ए डैश है। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक दो त्रिभुज और बनने हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक तो त्रिभुज डी एन एफ, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज। ठीक है, मैं एक बार बता दूं, त्रिभुज डी एन एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, पहला ये, दूसरा त्रिभुज ये बनना है ए डैश बी डैश एफ। ये भी क्या है बच्चों, समरूप है। समरूप कैसा है ये भी देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, शीर्ष अभिमुख कोण से हो गए। जब किन्हीं त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने कौन सा बताया, त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है बच्चों, समरूप है। क्या है बच्चों, समरूप है। समरूप की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, पहले त्रिभुज का लंब कितना है बच्चों, डी एन, अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है, ए डैश बी डैश, पहले त्रिभुज का आधार कितना है बच्चों, एफ एन, अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है, ए डैश एफ। क्योंकि बच्चों जितना ए बी है उतना ही हमारा क्या है, डीएन। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर लाइनें हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। बीडी और ये जो हमारी ये वाली लाइन है मुख्य अक्ष एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जब दो समांतर लाइनें आपस में होती हैं, उन पे कहीं भी लंब डाल लो, वे आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो बच्चों जितना हमारा ए बी है उतना ही हमारा क्या है, डीएन। क्योंकि डीएन किसके बराबर है, ए बी के। तो जहां डीएन है उसकी जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, ए बी रख सकते हैं। तो डीएन की जगह हमने पुट किया ए बी, अपॉन कितना, ए डैश बी डैश बराबर कितना बच्चों, एफ एन बटे किसके, ए डैश एफ की। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। ध्यान से समझो फिर बच्चों, सिर्फ हमने क्या किया, डीएन की जगह सिर्फ हमने ए बी पुट किया। ठीक है, तो जहां डीएन था वहां पे हमने रखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एज इट इज, एफ एन बटे ए डैश एफ एज इट इज। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। अब हम देखते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के इक्वल है, इक्वेशन सेकंड भी हमारी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड से, समीकरण 1 है समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जो ए सी अपॉन सी ए डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एफ एन बटे ए डैश एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो हमने दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। अगर मैं एक बात कहूं बच्चों, यदि दर्पण हमारा बहुत छोटा हो, दर्पण क्या हो, बहुत ही छोटा हो, अर्थात दर्पण का जो द्वारक है, गेट है, वो बहुत ही छोटा है, तो जो ये एन बिंदु है, ये बिंदु पी के बहुत समीप होगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी बहुत कम होगी जब दर्पण बहुत छोटा होगा, वक्रता त्रिज्या भी बहुत कम होगी, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पड़ेगा और ये लगभग किसके बराबर होगा, पी के इक्वल होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तब बिंदु जो एन होगा वो बिंदु पी के बहुत समीप होगा, अर्थात हम एन को पी के बराबर मान सकते हैं। तो बच्चों जहां एन है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए सी बटे सी ए डैश अपॉन एफ पी बटे किसके, ए डैश एफ पी अपॉन किसकी बच्चों, ए डैश एफ की। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों, हमारा यहाँ पर ए सी है, ए से सी तक की हमें दूरी चाहिए। कहां से कहां तक की, ए से सी तक की हमें दूरी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो मैं तुम्हें समझा दूं, ये ए, ये सी, और यहाँ हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे ध्रुव पी। बच्चों हमें पता है ए से पी तक की दूरी कितनी है, यू है, और हमें पता है सी से पी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा बड़ी दूरी में से क्या घटाते हैं, छोटी दूरी घटाते हैं, अर्थात हम एपी में से क्या घटा देंगे बच्चों, सीपी को घटा देंगे। तो हमें कौन सी दूरी प्राप्त हो जाएगी, एसी दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, हमें कौन सी दूरी चाहिए बच्चों, एसी दूरी चाहिए। अब ये हमने एक मुख्य अक्ष ली, यहाँ इसका ए बिंदु ये रहा, ये सी बिंदु रहा और ये पी ध्रुव। हमें पता है बच्चों वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, और वस्तु की दूरी कितनी होती है हमारी, यू होती है। हमको ये चाहिए तो हम क्या करते हैं, बड़ी दूरी में से क्या घटा देते हैं, छोटी दूरी घटा देते हैं, अर्थात हम एसी को क्या लिख सकते हैं, एपी माइनस सीपी, एपी माइनस क्या लिख सकते हैं, सीपी, अर्थात बड़ी दूरी में से हम इस छोटी दूरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या है बच्चों, सी ए डैश है। क्या है बच्चों, सी ए डैश, ये रहा हमारा सी ए डैश। मैं इसको फिर दिखा देता हूं, सी ए डैश, ये सी, ये ए डैश, और यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है बच्चों, पी। हमें पता है सी से पी तक की दूरी हमारी कितनी है, आर है, ए डैश पी तक की दूरी कितनी है हमारी, वी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बड़ी दूरी में से क्या घटाते हैं, छोटी दूरी, अर्थात सी ए डैश हमारा क्या होगा, सी पी माइनस किसके, ए डैश पी के होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एफ पी, एफ से पी तक की दूरी हमारी कितनी है बच्चों, एफ ही है, फोकस दूरी है, तो एफ पी को हम क्या रहने देंगे, एफ पी ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ए डैश एफ, क्या चलते हैं बच्चों, ए डैश एफ के चलते हैं। ये हमारा ए डैश और ये एफ, ए डैश एफ, ये हमको दूरी चाहिए, ए डैश एफ। मैंने यहाँ पे ए डैश बनाया है, एफ ये पी। हमें पता है कि ए डैश से पी तक की दूरी बच्चों हमारी कितनी है, वी, और एफ से पी तक की दूरी कितनी है, एफ। तो हम क्या करते हैं, बड़ी दूरी में से क्या करते हैं, छोटी दूरी को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए डैश पी में से क्या घटा देंगे, एफ पी को माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे मेन काम क्या होता है हमारा, इन दूरियों को निकालना। सबसे पहले हमने एसी को निकाला, कैसे, एपी में से क्या घटाया, सीपी। इसी तरह हमने सभी दूरियां निकाल ली। इसके बाद बच्चों हम इसमें चिन्ह सहित मान पुट कर देंगे। क्या बताया मैंने, चिन्ह सहित मान रखने पर, क्योंकि कल बच्चों मैंने तुम्हें साइन रूल बताया था, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से बताया कि इधर सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर सब क्या होता है, निगेटिव, ऊपर सब प्लस, नीचे सब क्या होते हैं, माइनस। और मैंने बताया था अवतल दर्पण में सभी लगभग क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये एपी है, ए से पी तक की दूरी हमारी कितनी है, यू, माइनस की साइड में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का यू। एपी की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस का यू। यहाँ माइनस पहले ही एज इट इज है। इसके बाद क्या है, सीपी,
सी पी, सी से पी तक की दूरी कितनी है हमारी r, तो कहीं की हो जाएगी बच्चों माइनस की r। ठीक है, इसके बाद क्या है सीपी, सीपी वही माइनस आर, माइनस का चिन्ह पहले ही था यहाँ पे एज इट इज रहने दिया। इसके बाद क्या है हमारा ए डैश पी, ए डैश से पी तक की दूरी कितनी है हमारी वी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के वी। ठीक है बच्चों, एफ पी, एफ से पी तक की दूरी कितनी है हमारी एफ, माइनस के एफ हो जाएगी अपॉन ए डैश पी, ए डैश से पी तक की दूरी कितनी है हमारी वी, माइनस के वी। यहाँ माइनस एज इट इज पहले ही है, ऐसे कैसे नहीं दिया। एफ पी, एफ से पी तक की दूरी कितनी है एफ, माइनस के साइड में है तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों एफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस के यू, माइनस माइनस प्लस के आर, माइनस के आर, माइनस माइनस प्लस के वी इक्वल्स टू माइनस के एफ, माइनस के वी, माइनस माइनस प्लस के एफ। ये हमने पुट कर दिया, परंतु तुम्हें पता है बच्चों कि जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो किस किस में निकाल रहे हैं, u, v तथा f में। हमारे पास यहाँ u भी है, v भी है, f भी है, परंतु हमारे पास क्या भी है r। हमने तुम्हें बताया था r बराबर किस होता है 2f के, क्योंकि r बराबर किसके होता है 2f के। तो जहां पर भी आ रहे हैं हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 2f। तो माइनस u प्लस r की जगह हमने कितने पुट किया बच्चों 2f, माइनस के r है ना, तो r की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों 2f प्लस से कितना v इक्वल्स टू माइनस के f, माइनस के v और प्लस का कितना f। अब क्या करते हैं हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस पूरे की गुना इसमें और इसकी गुना इसमें हम कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले हम u को लेते हैं, माइनस के u की सबसे पहले हम किस में करेंगे माइनस के v में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का uv, फिर माइनस के u की प्लस के f में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का uf, माइनस की u की दोनों में गुणा हो चुकी है। अब हम इसके बाद क्या लेंगे 2f, 2f की किस में करेंगे माइनस के v में, तो माइनस का 2fv हो गया बच्चों, फिर प्लस के 2f की प्लस के f में तो कितना हो गया प्लस का 2f स्क्वायर हो गया है। ठीक है बच्चों, ये पूरी गुणा हो चुकी है। अब इधर से लेंगे माइनस के f की माइनस के 2f में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के f की प्लस के v में तो माइनस का fv हो जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, इधर भी प्लस का 2f स्क्वायर है, इधर भी प्लस का 2f स्क्वायर है, तो 2f स्क्वायर से क्या कट गया बच्चों हमारा 2f स्क्वायर कट गया है। कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा बच्चों हमारा uv, यहाँ बच्चा माइनस का uf, ये माइनस का 2fv है और इधर माइनस का fv है, ये माइनस का 2fv उधर जाके आएगा हो जाएगा बच्चों प्लस का 2fv। तो देखना माइनस के fv और ये माइनस का 2fv जाके इधर क्या आएगा हो गया प्लस का 2fv हो गया। अब ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर होगा uv माइनस का uf, माइनस के एक fv में से प्लस के 2fv, तो कितना बचा बच्चों एक fv बचा। ठीक है भाई, 2fv में से एक fv गया तो कितना बचेगा बच्चों एक fv बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों पदों को, इसको भाई दोनों साइड में uvf से भाग करने पर, किससे भाग करने पर बच्चों uvf से भाग करने पर, अर्थात जो इसकी दोनों साइड है दोनों साइडों को हम uvf से भाग कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, uv किससे भाग करेंगे uvf से, माइनस uf भाग कर दो किससे uvf से, बराबर कितना fv भाग किससे कर देंगे uvf से। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं uv से हमारा क्या कट गया है uv कट गया है, बचा कितना हमारा 1/f बचा। ठीक है, uf से बच्चों हमारा uf कट गया तो माइनस का कितना बचा 1/p बचा, इक्वल्स टू fv से हमारा क्या कट गया बच्चों fv कट गया है तो कितना बचा हमारा 1/u कट गया बचा है। अब बच्चे माइनस का 1/v है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1/v, तो इसलिए 1/f बराबर किसके हो जाएगा 1/v प्लस 1/u के। और यही क्या है बच्चों हमारा अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध है। ठीक है बच्चों।
इसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक आता है उत्तल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए किया था, सेम हमारा ऐसे ही क्या है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध है। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना हुआ है, यहाँ पे इनफाइनाइट, ये ध्रुव, ये इसका फोकस है, और इधर क्या है, वक्रता केंद्र है। हमने एक वस्तु ली हुई है ए बी, अनंत और ध्रुव के बीच, जिसकी इमेज हमारी बच्चों कहाँ बननी है, फोकस और ध्रुव के बीच ए डैश डी डैश पर बननी है। कहाँ बननी है बच्चों, हमारी ए डैश बी डैश पर बननी है। इससे पहले वीडियो में मैंने इमेज फॉर्मेशन में ये इमेज समझाई हुई थी आपको। ठीक है बच्चों, अगर किसी को इस इमेज को देखना तो पिछली वीडियो भी देख सकता है। तो मैंने इसके बाद बच्चों क्या बताया, हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है हमारी बच्चों, ए डैश बी डैश पर बनती है। ठीक है, हमारा वस्तु की दूरी हमने किससे कहा, यू है, प्रतिबिंब की दूरी बी है, फोकस दूरी एफ है, और वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है बच्चों, आर है। मैंने क्या किया, यहाँ से हमने एक लंब डी एन डाला। ठीक है, नाम दे देते हैं दर्पण का M1 M2। तो कैसे लिखेंगे, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, सॉरी, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता केंद्र कितना है, C है। माना वस्तु की दूरी U है, प्रतिबिंब की दूरी V है, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या कितनी है हमारी R है। फिर बच्चों वही जैसे हमने पहले भी कहा था, तो त्रिभुज क्या होंगे, इसमें भी समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज कौन कौन से होंगे देखते हैं। एक त्रिभुज ABC, ये रहा एक त्रिभुज, हमने कौन सा लिया बच्चों, ABC त्रिभुज लिया। दूसरा त्रिभुज हमारा बच्चों क्या है, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। ये भी क्या है बच्चों, हमारा त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज कौन कौन सा, ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है बच्चों, समरूप है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है बच्चों, हमारा समरूप है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या है हमारा, A डैश B डैश क्या है, C समरूप है। समरूप की कंडीशन क्या थी बच्चों, पहले त्रिभुज का लंब। देखो समरूप कैसे है ये भी देखते हैं। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का बनना है बच्चों, 90 डिग्री का। A डैश B डैश में भी कितने का बनना है, 90 डिग्री का। और ABC C, A डैश B डैश C दोनों में C उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो दोनों एंगल में C है। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो बच्चों तीसरा कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है हमारा, समरूप है। समरूप की क्या कंडीशन बताई थी, पहले त्रिभुज का लंब कितना है बच्चों, AB अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है हमारा, A डैश B डैश है, कितना है बच्चों, A डैश B डैश, इक्वल्स टू पहले त्रिभुज का आधार कितना है हमारा, AC, दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है हमारा, A डैश C, तो कितना हो जाएगा, पहले त्रिभुज का आधार AC अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार A डैश C। ये हमारी इक्वेशन हो गई क्या बच्चों, फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों दूसरा त्रिभुज देखते हैं बहुत ध्यान से। त्रिभुज DNF और त्रिभुज A डैश B डैश F, ये भी क्या है बच्चों हमारा, समरूप है। त्रिभुज कौन कौन सा, DNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F क्या है बच्चों, समरूप है। दोबारा फिर देखें ध्यान से, त्रिभुज DNF ये बन रहा है, त्रिभुज A डैश B डैश F ये भी क्या है बच्चों, समरूप है। समरूप की क्या कंडीशन थी, पहले त्रिभुज का लंब कितना है, DN अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है बच्चों हमारा, A डैश B डैश, इक्वल्स टू होगा किसके, पहले त्रिभुज का आधार। पहले त्रिभुज का आधार कितना है हमारा, NF या FN कुछ भी बोल सकते हैं, अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है हमारा, A डैश F। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है जितना AB है उतना ही क्या है हमारा, DN, जितना AB है उतना ही हमारा क्या होगा, DN।
क्यों? क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के लाइनें समांतर हैं। ये लाइन और ये लाइन मुख्य अक्ष के क्या है भाई? समांतर है। तो चूंकि dn किसके बराबर है हमारा? AB के, तो जहां dn है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे? AB। तो AB अपॉन A डैश B डैश किसके बराबर हो जाएगा? FN बटे किसके? A डैश F के। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी कौन सी बच्चों? सेकंड। चूंकि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखते हैं, ये भी AB अपॉन A डैश B डैश के इक्वल है और ये भी AB अपॉन A डैश B डैश के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी भाई? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। तो समीकरण 1 व 2 से AC अपॉन A डैश C किसके इक्वल होगी भाई? FN बटे किसके बच्चों? A डैश F के इक्वल होगी। तो AC अपॉन A डैश C किसके इक्वल होगी बच्चों? FN बटे A डैश F के इक्वल होगी। ठीक है। अगर मैं कहूं बच्चों, यदि जो दर्पण है हमारा ये बहुत ही छोटा है, अर्थात दर्पण का जो द्वारक है, जो गेट है, वो बहुत ही छोटा है, तब जो ये बिंदु N है ये हमारा बिंदु P के बहुत ही पास होगा, बहुत ही समीप होगा। तब हम जो बिंदु N है इसको P के बराबर मान सकते हैं। अर्थात जो N बिंदु है इसको बच्चों हम किसके बराबर मान सकते हैं? P के बराबर मान सकते हैं। अर्थात N की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों? P। तो ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन A डैश C बराबर किसके? FP बटे A डैश F। सेम बच्चों पहले जैसा ही है जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए किया था। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा फिगर में फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमारा जहां N था उसकी जगह हमने क्या पुट किया? P पुट किया। इसके बाद बात आती है बच्चों AC की, अर्थात A से C तक की दूरी। A से C तक की दूरी, अगर हम बात करें A से C तक की दूरी, हमें पता है कि A से P तक की दूरी हमारी कितनी है? U है। और P से C तक की दूरी हमारी कितनी है? R है। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों? AP प्लस PC, अर्थात U प्लस किसके? R के हो जाएगी। तो हम जहां AC है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? AP प्लस किसके लिख सकते हैं? PC के लिख सकते हैं। अर्थात AP प्लस किसके? PC के। ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी? A से C तक की दूरी हो जाएगी। इसके बाद बात आती है हमारी A डैश C की। A डैश C की देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं। ये हमारा A डैश, ये C और ये क्या है बच्चों? हमारा P है। ठीक है बच्चों। अब हमें दूरी जो चाहिए A डैश C चाहिए, A डैश से C तक की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए A डैश C। हमें पता है बच्चों P से C तक की दूरी हमारी कितनी है? U है। और P से A डैश तक की दूरी हमारी कितनी है? V। क्योंकि यहाँ पर हमारी A डैश पे क्या बननी है? इमेज बननी है। तो दूरी कितनी होगी? V। हमें पता है बड़ी दूरी कौन सी है? P से C तक की दूरी है। छोटी दूरी कौन सी है? P से A डैश तक की। तो हम क्या करते हैं? बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाते हैं। तो जो A डैश C हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? PC माइनस किसके? PA डैश के। अर्थात बड़ी दूरी में से हम छोटी दूरी को माइनस कर लेंगे, अर्थात PC में से हम क्या घटा लेंगे? PA डैश को माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है बराबर FP, F से P तक की दूरी। आपको पता ही है F से P तक की दूरी कितनी है? फोकस दूरी F है, तो इसको FP ही रहने देंगे हम। इसके बाद आता है बच्चों हमारा A डैश F। ये A डैश F मैं इसको भी दिखा देता हूं। ये P, ये हमारा A डैश और यहाँ पे कितना है हमारा बच्चों? F है। हमें पता है P से A डैश तक की दूरी V है और P से F तक की दूरी कितनी है हमारी? F है। तो बड़ी दूरी हमारी कौन सी हुई बच्चों? F, अर्थात P से F तक की दूरी। छोटी दूरी हमारी कौन सी हुई? P से A डैश तक की। हमें चाहिए कौन सी? A डैश है। तो हम क्या करेंगे? बड़ी दूरी में से क्या घटा देंगे बच्चों? छोटी दूरी को माइनस कर देंगे। तो हम A डैश F को क्या लिख सकते हैं? PF माइनस किसके? PA डैश के लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमको क्या करना है? बस जैसे हमने पहले इसमें किया था डेरिवेशन में, हम चिन्ह से ही क्या पुट कर देंगे बच्चों? इनके मान पुट कर देंगे। चिन्ह से ही क्या करने पर? मान रखने पर।
चिन्ह से ही तो आपको बताया मैंने चिन्ह परिपाटी में इस साइड सब पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है माइनस, इधर प्लस ऊपर होता है वाई एक्सिस और नीचे क्या होता है हमारा माइनस का वाई एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं सबसे पहले एपी, ए से पी तक की दूरी। ए से पी तक की दूरी लेफ्ट साइड में मैंने बताया था कि यू हमेशा क्या होता है माइनस का, तो एपी की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों माइनस का यू। यहाँ साइन क्या है प्लस, प्लस एज इट इज पीसी, पी से सी तक की दूरी। आपको पता है पी से सी तक की दूरी कितनी है आर है और प्लस साइड में है तो हम इसको प्लस आर ही रहने देंगे। ठीक है बच्चों, अपॉन पी सी, पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी अभी हमने देखी है कितनी है बच्चों हमारी आर। साइन क्या है यहाँ पर माइनस का, फिर क्या है हमारा पी ए डैश, पी से ए डैश तक की दूरी, पी से ए डैश तक की दूरी कितनी है वी और प्लस साइड में तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा अर्थात माइनस का वी रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, बराबर एफ पी। एफ पी आपको पता ही है एफ से पी तक की दूरी कितनी है बच्चों हमारी एफ है अपॉन यहाँ पे क्या है पी एफ मतलब एफ पी, एफ पी की दूरी कितनी है हमारी एफ ई है माइनस पी ए डैश, पी से ए डैश तक की दूरी कितनी है बच्चों हमारी वी है तो माइनस का वी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों सभी का चिन्ह से ही तुम्हारा हमने रख लिए। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है हम रिलेशन किस में निकाल रहे हैं सिर्फ यू वी तथा एफ में निकाल रहे हैं। हमारे पास यहाँ आर भी है तो हम यहाँ बच्चों आर की जगह कितना पुट कर देंगे 2f पुट कर देंगे, आर की जगह कितना पुट कर देंगे 2f पुट कर देंगे। तो जहां आर है उसकी जगह हम 2f रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का u, आर की जगह हमने कितना रखा प्लस का 2f, आर की जगह प्लस 2f माइनस v इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस v। क्या कर दो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी गुणा इसमें टोटल की, इसकी गुणा इसमें, तो सबसे पहले माइनस के u की प्लस f में माइनस का uf माइनस के u की माइनस के v में माइनस माइनस प्लस का uv, दोनों की गुना हो गई। अब प्लस का 2f ले लेते हैं, प्लस के 2f की प्लस के f में प्लस का 2f स्क्वायर हो गया है बच्चों, फिर प्लस के 2f की माइनस v में माइनस का 2fv हो गया है, सेम एज इट इज जैसे पहले किया था। इसके बाद f की प्लस के 2f में तो प्लस का 2f स्क्वायर, f की माइनस v में तो माइनस का fv। ये हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से समझो बच्चों, इधर भी प्लस का 2f स्क्वायर है, इधर भी प्लस का 2f स्क्वायर है, ये कट गया है। ठीक है, ये माइनस का 2fv इधर जाके कहेंगे हो जाएगा बराबर के इधर प्लस का 2fv हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का एक fv है तो प्लस के 2f में से एक fv गया तो कितना बचेगा बच्चों एक fv बचेगा। तो देखो माइनस का uf प्लस का uv, ये माइनस का 2fv बराबर के इधर गया कहेंगे हो जाएगा बच्चों प्लस का 2fv और यहाँ पर माइनस का एक fv है तो कितना बचा प्लस का fv बचा, प्लस का कितना बचा बच्चों fv। फिर वही बच्चों क्या करेंगे दोनों ओर u v f से भाग कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ बच्चों दोनों ओर u v f से भाग कर रहा हूँ, दोनों पदों को मैं u v f से क्या कर रहा हूँ भाग कर रहा हूँ। तो मैंने दोनों पदों को देखो क्या कर दिया u v f से भाग कर दिया। ध्यान से समझना, यहाँ से u f से क्या कट गया बच्चों u f कट गया है तो हमारा कितना बचा माइनस का 1/v बचा है यहाँ पर। फिर प्लस का साइन uv से uv कट गया है, प्लस का कितना बचा बच्चों हमारा 1/f बचा है। फिर बराबर का निशान vf से क्या कट गया है vf कट गया है तो यहाँ पर बराबर कितना बचा 1/u बचा। अब ये माइनस का 1/v है बच्चों, बराबर के दर्जा क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारी इक्वेशन फिर वही आ जाएगी, वही संबंध आ जाएगा क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये माइनस का 1/v इधर जाके हो गया हमारा प्लस का 1/v। तो जो बच्चों हमारा अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध है वही किसके लिए आता है हमारा उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध आता है, अर्थात 1/f इक्वल्स टू किसकी होगा 1/v प्लस 1/u के होता है। ठीक है बच्चों,
इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, अर्थात दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन आवर्धन। ठीक है, तो दर्पणों के लिए क्या आता है हमारा, रेखीय आवर्धन आता है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं, एम से। थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पर अवतल दर्पण बनाया है, यहाँ पर वस्तु रखी है बच्चों। ये वस्तु है ए बी, इसकी कोई ना कोई हाइट होगी। जो वस्तु है ए बी, इसकी बच्चों कोई ना कोई हाइट होगी। मैं कह रहा हूं इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ओ है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हमारी, ओ है। जो ऊंचाई है इसकी ओ है। अब जैसे ये इमेज बननी है यहाँ पर हमारी ए डैश बी डैश पर, किस पर इमेज बननी है, ए डैश बी डैश पर। इसकी बच्चों कोई ना कोई हाइट होगी। मैं कह रहा हूं इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है बच्चों, आई है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है आई अपॉन ओ। आई अपॉन ओ अर्थात हाइट ऑफ इमेज रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो इमेज बननी है इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एम से डिनोट करते हैं। और एम बराबर किसके होता है हमारा, आई अपॉन ओ के होता है। और ये बराबर होता है माइनस के वी अपॉन किसके बच्चों, यू के। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से रखना इसको। एम बराबर किसके बच्चों, आई अपॉन ओ बराबर किसके, माइनस के वी अपॉन यू के। और एक बात बता दो, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो रेखीय आवर्धन है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो इसका फॉर्मूला है एम बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और एम बराबर किसके होता है, आई अपॉन ओ बराबर किसके, माइनस के वी अपॉन यू के बच्चों होता है। एक बात और मैं बता दूं बच्चों, अगर हम एम की बात करें अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए, तो एम हमारा बच्चों क्या का होगा, माइनस का होगा। अगर हमारा प्रतिबिंब बनना है वास्तविक व उल्टा, कैसा बनना है हमारा प्रतिबिंब, अगर वास्तविक व उल्टा बनना है तो हमारा एम का मान क्या का होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो एम हमारा कैसा होगा, माइनस। अगर प्रतिबिंब कैसा बनना है हमारा, वास्तविक व उल्टा। एम का मान प्लस का होगा अगर हमारा कैसा बनना है, इमेज सीधा व आभासी। अगर इमेज बन रही है हमारी, जैसे हमारी उत्तल दर्पण में बनती है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए भी एम क्या का होगा, प्लस का होगा बच्चों, क्योंकि वहां पर इमेज जो होती है हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, अर्थात सीधी व आभासी इमेज बनती है। जबकि एम माइनस का होता है कब, जब इमेज हमारी कैसी बनती है, वास्तविक व उल्टी इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम इस चैप्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर एम बराबर किसके होता है, आई अपॉन ओ बराबर किसके, माइनस के वी अपॉन यू के। दूसरा जो फॉर्मूला आया था हमारा, एफ बराबर किसके आया था बच्चों, आर बाई टू के आया था, या वैसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू किसके, 2f के भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमारा आया था दर्पण के लिए यूवीएफ के संबंध, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ किसके, यू के। ठीक है बच्चों, पर इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, हमें न्यूमेरिकल के लिए चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी जिसने नहीं समझे वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हम उसमें देखेंगे अवतल दर्पण के लिए यू कैसा होता है, वी कैसा और एफ कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बच्चों।